ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, गोशा महल हल्के से अभी तक बीआरएस पार्टी की जानिब से कोई भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया है। क्या बताइए आप, बीआरएस के पास कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं तो राजा सिंह के खिलाफ ठहरा सके। अब हम ये भी कहना चाहेंगे कि बीआरएस पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किया, तो फिर डर क्यों रही है, गोशा महल से कैंडिडेट क्यों नहीं ठहरा रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, ये सारे लीडर्स आपस में फिक्सिंग करे हुए होते हैं। अब हम ये कहना चाहेंगे कि क्या बीजेपी के हाई कमान से यह आर्डर आया है कि वहां से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं ठहराया जाए। ये वही राजा सिंह है, गुस्ताखे रसूल, और इसको सस्पेंड करके बीजेपी ने एक ड्रामा किया था, फिर अपनी पार्टी में लेते हुए इसे गोशा महल का टिकट भी दे दिया गया है। अब ये वही राजा सिंह है जो हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब को भी इतना बुरा कहा था कि किसी ने भी इतना बुरा उनको नहीं कहा, और यहाँ तक कि उनकी फैमिली के बारे में भी ये बहुत ही बुरा भला कहा। अब क्या इनके पास भी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो इसके खिलाफ गोशा महल से ठहरा सके और फिर वहां पर राजा सिंह को हराया जाए। मुरीदों ने जब राजा सिंह ने हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी के खिलाफ इतना कहा, गालियां दी, लेकिन मुरीदों ने कुछ नहीं कहा। अगर इमरान हो चाहे कोई भी हो, अगर कुछ भी कह दे, यानी कि उतना बुरा भी नहीं, हक की बात कहे, तो भी इनके घरों पर हमला किया गया। अब हम आपको बार बार ये बताना चाहेंगे कि सब मिली भगत होती है लीडरों की, अपनी रोटियां सेक लेते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं। आप सोच समझ कर वोट दीजिए, वरना फिर 5 साल तक आपको पछताने की जरूरत ना पड़े। ये गाड़ी रोक रहे हैं, ये गाड़ी रोक दे, गाड़ी रोक। राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की। जितना भी मेरे हिंदू भाई बंधु मेरे नजर के सामने हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जो इतनी बड़ी संख्या में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी शोभा यात्रा को सफल ने एक धक्का लगाया था, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अरे आने वाले समय में एक और धक्का लगेगा, मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। अरे एक और धक्का लगेगा, काशी में भी मंदिर बनेगा। अरे सुनने वालों, कान खोलकर सुन लो, राजा सिंह किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। अरे हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ। अरे तुम्हारी गांड में दम है तो जाओ उन 2 कुत्तों का मुंह बंद करके बताओ, मैं देखता हूँ। अरे हमारे रामचंद्र जी को जिसने गाली दी, हमने कहा था उसको रोको, तुमने उसको नहीं रोका, तुमने पुलिस प्रोटेक्शन उस हरामी को दिया। अरे हमने हिंदुत्व की बात करी तो 70 पे 7 दिन हमारे को जेल में डाल दिया गया। अरे जेल हमारे लिए कोई नया नहीं है। अरे एक घर हमारी विधानसभा है तो दूसरा घर मेरा जेल है। मैं उनको कहना चाहूंगा जो आज ये कह रहे हैं कि तुम्हारा राजनीति करियर खत्म हो जाएगा, हिंदुत्व के प्रति बात करना बंद कर दो, तो मैं उनको कहना चाहूंगा, अरे मैं एक हिंदू हूं, राजनीति मेरा भविष्य नहीं है। अरे 2 बार विधायक बन चुका हूं, मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों से
आज निवेदन करता हूं जो आज मेरी बात सुन रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझको फांसी पर चढ़ा दो या मुझको गोली मार दो। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारा सर दर्द बनूंगा। तो मुझे मार दो, मैं खुशी से मेरे हिंदुत्व के लिए मर जाऊंगा। आप ये मत सोचो कि ये राजनीति इस पीछे, अरे लात मारता हूं इस राजनीति को। जहां पर हिंदुत्व के प्रति बात करने के लिए रोका जाता है, ऐसी राजनीति मुझे करना नहीं है। अरे सर पर कफन बांध कर निकला हूं, बस अब मेरा एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। कोई भी ताकत हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकेगी। अरे आज साधु संत कहते हैं कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। अरे आज कई हिंदूवादी नेता कहते हैं कि मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। अरे 50 से अधिक इस्लामिक देश है, 150 से अधिक ईसाई देश है, तो 100 करोड़ हिंदुओं का देश, मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? अरे मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बने? मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, आज नहीं तो कल तुम रिटायर हो जाओगे। क्या तुम रोकोगे उन लव जिहादियों को? हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है, क्या तुम उनको रोकोगे? अरे आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लव जिहाद के नाम पर मेरी हिंदू बहन बेटियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। आज हम लव जिहादियों के खिलाफ बात करते हैं तो तुम FIR करते हो मेरे खिलाफ। अरे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, कईयों साधु संतों ने, कईयों राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, गोली खाई। अगर उनके बारे में मैं ट्विटर में ट्वीट करता हूं तो तुम केस बुक करते हो मेरे ऊपर। अरे गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हम सबकी माता है। अगर गौ हत्या के खिलाफ मैं बात करता हूं तो मेरे ऊपर FIR करते हो। उसे जेल से बाहर आया, आप विश्वास नहीं करोगे, FIR पे FIR मेरे ऊपर बुक की जा रही है, केसों पे केस मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं रामनवमी के बाद मुझे फिर जेल में डाला जाएगा, मुझे फिर जेल में डाला जाएगा, पता नहीं मैं कब आऊंगा। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, बहुत सह चुके, अब हम नहीं सहेंगे। अगर मैं रहूं या ना रहूं, अखंड हिंदू राष्ट्र की आवाज आप सबको उठाना है मेरे भाइयों। अरे 2 दिन पहले मुझे एक फोन आता है, 2 दिन पहले मुझे एक फोन आता है और कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिए, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। तो आज कहाँ रहे ऊपर? अरे मादर चौदह, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा, मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने चली, उठा ले मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का लौड़ा अगर आंख उठाकर देखेगा, इतिहास रच दूंगा। मेरे परिवार पर जो उंगली उठेगी, उसका हाथ, उसका नामो निशान खत्म कर दूंगा। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या संभाजी महाराज हो या गुरु गोविंद सिंह हो, उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना परिवार निछावर कर दिया। मैं मेरे परिवार को भी निछावर करने के लिए तैयार हूं। मैं हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मेरे परिवार का निछावर कर सकता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं बच गया
तो सालों तुम नहीं बचोगे। अगर मैं बच गया तो कोई नहीं बचेगा। तो सबसे पहले तुमको मुझे मारना होगा, उसके बाद में बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।